हमने अपनी पिछली वीडियो में डायसन स्फीयर के बारे में दिलचस्प बातें की थी और आज हम उसी के बारे में मिली और इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज या अनाउंसमेंट पर बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। कुछ ऐसे तारे जिन्हें खोजा गया है मिल्की वे के सेंटर में। ये तारे ना ही सिर्फ तारे हैं बल्कि ये हमें डायसन स्फीयर के होने का शक भी जता रहे हैं, जो कि सो कॉल्ड साइन है टेक्नो सिग्नेचर्स का, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साइन जिसे किसी एलियंस के द्वारा बनाया गया हो। इसके बारे में आप और भी अच्छे से समझ सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो से, जहां पर मैंने बात की है कि कैसे वैज्ञानिकों की 2 टीम्स ने 53 अनयूजुअल स्टार्स को डिस्कवर किया है, जो हमें कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग साइन दे रहा है जो कि सिर्फ ब्रह्मांड में मौजूद किसी मेगा स्ट्रक्चर से आ सकते हैं, जिसे शायद किसी बेहद ही एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया हो। इन सितारों से बहुत ज्यादा मात्रा में इंफ्रारेड लाइट एमिट हो रही है। इसका मतलब है कि शायद ये मेगा स्ट्रक्चर कुछ और नहीं बल्कि एक डायसन स्फीयर हो सकता है, जो कि स्टार को कवर करके उसकी सारी ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा हो, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में इंफ्रारेड लाइट एमिट हो रही है। इस तरह का हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कई दशकों पहले मैथमेटिशियन फ्रीमैन डायसन के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, जहां पर वो बात करते हैं कैसे एक टाइप 2 सिविलाइजेशन वाली सभ्यता अचानक से ऊर्जा की खोज में किसी सितारे से ऊर्जा लेना शुरू कर देती है। डायसन स्फीयर की इसी खोज में वैज्ञानिकों ने मिलियंस ऑफ मिलियंस स्टार्स कैंडिडेट्स पर डिस्कवरी की है, जिनमें से उन्होंने 53 कैंडिडेट और 7 स्पेशल कैंडिडेट्स को अलग किया है, जो कि इंफ्रारेड लाइट एमिट करने का सबसे ज्यादा साइन दे रहे थे। इन सभी स्टार्स की इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पर अवेलेबल है, तो आप वहां पर सीधा जाकर इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। ये पूरी स्टडी टेक्निकली प्रोजेक्ट हेफोस्टोस का पार्ट है, लेकिन जैसे हमें टाइटल से पता चलता है इसका मतलब है सर्चिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल यूजिंग इनडायरेक्ट सिग्नेचर्स ऑफ एस्ट्रो इंजीनियरिंग। सो बेसिकली ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ब्रह्मांड में चल रही गतिविधियां यानी टेक्नो सिग्नेचर्स की मदद से एडवांस सिविलाइजेशन को खोजते हैं। यह प्रोजेक्ट स्वीडन में मौजूद उपसाला यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। ये इनकी सबसे रिसेंट स्टडी है। इस इंटरेस्टिंग स्टडी के बावजूद वैज्ञानिक रिजल्ट्स के बारे में बहुत कॉशियस हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के पास अभी भी कोई ऐसा ठोस डेटा नहीं है जो कि इन ऑब्जर्वेशंस के बारे में खुलकर बता पाए कि आखिर ये एक्स्ट्रा हीट कहां से आ रही है। तो अभी इन्हें किसी भी प्रकार का डायसन स्फीयर कहना गलत है, क्योंकि ऐसा साबित करने के लिए और भी प्रेशियस स्टडी होना बाकी है। लेकिन जिस तरह से सिग्नेचर्स ये स्टार्स दे रहे हैं उससे वैज्ञानिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि भविष्य में हमें बहुत बड़ी डिस्कवरी मिलने वाली है। चलिए बात करते हैं अब कुछ नई डिस्कवरी के बारे में, जो कि इन सितारों के बारे में है और हमें बताती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ये स्टडी ओरिजिनल स्टडी के 2 हफ्ते बाद ही रिलीज की गई थी, जो बताती है कि इनमें से 3 स्टार्स नेचुरल फिनोमेना को यूज करते हैं, जिनके बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं। वैज्ञानिकों को सिर्फ एक काम करना था कि इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर देखना और पता लगाना था कि यहाँ पर कुछ और भी है जो शायद पिछली बार नहीं मिल पाया, क्योंकि ओरिजिनल स्टडी में भी वैज्ञानिकों ने इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया था। हालांकि उन्होंने किसी भी ऑब्जर्वेशन में रेडियो लाइट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभी ये टीम बड़े रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके रेडियो फ्रीक्वेंसीज का पता लगाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर अगर कुछ ऑप्टिकल टेलीस्कोप से छिपा होगा उसे रेडियो टेलीस्कोप डिटेक्ट कर लेगा, जिसके कारण अब वैज्ञानिकों ने रेडियो एमिशन के द्वारा A, B और G कैंडिडेट्स को खोजा है, जो कि और कुछ नहीं बल्कि रेडियो सोर्स है। और आप सोच रहे होंगे आखिर इन सब का मतलब क्या है। इन सब का एक पॉसिबल आंसर है कि ये एमिशन उन 7 सितारों में से किन्हीं 3 स्टार्स से हो रहा है, जो कि अनलाइकली एक डायसन स्फीयर हो सकता है, क्योंकि ये एमिशन किसी स्टार से नहीं बल्कि किसी प्रकार के सोर्स से आ रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेल नोन फिनोमेनन जिसे कहते हैं हॉट डॉग्स, यानी हॉट डस्ट ऑब्स्कर्ड गैलेक्सीज। इन्हें खोजना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत ही यूनिक प्रकार का इंफ्रारेड इमिशन करते हैं। टेक्निकली बात करें तो एक क्वेसार है जिसके आसपास बहुत ज्यादा डस्ट मौजूद है, जो कि ब्लैक होल इमिशन के द्वारा और ज्यादा हीटेड अप हो चुकी है। ब्लैक होल इमिशन इन गैलेक्सीज को इंफ्रारेड लाइट में ग्लो करवा रही है। साथ ही में और भी गैलेक्सीज जिनसे फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट किया गया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डस्ट होने के कारण लाइट ब्लॉक हो जाती है। लेकिन आज ये माना जाता है कि ये गैलेक्सी एवोल्यूशनरी प्रोसेस का नतीजा है, जहाँ पर ये ब्लैक होल ज्यादा से ज्यादा डस्ट को बहुत तेजी से कंज्यूम कर रहा है, जिसके कारण ये गैलेक्सी विजिबल हो रही है। इस तरह हम इंफ्रारेड गैलेक्सी को 14 सालों से भी कम वक्त से जानते हैं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को सन 2000 में खोजा गया था, सेम सर्वे यूज करके जो कि इस स्टडी में यूज किया गया है।
उस ऑब्जर्वेशन में उन्हें 3000 लेजर्स में से सिर्फ एक हॉट डॉग ही मिला था। इसलिए हमें अभी जो 3 ऑब्जेक्ट्स यानी स्टार्स मिले हैं वो इन हॉट डॉग्स के द्वारा कंटेमिनेटेड किए जा सकते हैं। उन्हें और अच्छे से जानने के लिए हमें जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी कि आखिर ये इंफ्रारेड लाइट किसी गैलेक्सी से आ रही है या फिर ये इन स्टार से आ रही है। ये 3 स्टार्स वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग हैं और पावरफुल ऑब्जेक्ट्स भी, लेकिन किसी मेन इवेंट से ये अभी बहुत दूर शुरुआती फेज में है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च पेपर जारी किया है वो किसी नतीजे के लिए बहुत ही छोटा है। तो अभी हमें और भी रेडियो ऑब्जर्वेशंस और ऑप्टिकल ऑब्जर्वेशंस की जरूरत है, ये बताने के लिए कि आखिर ये एमिशन इन स्टार से हो रहा है या फिर गैलेक्सी से। अब तक हमने इन दोनों के कंपैरिजन से ये देखा है कि ये हॉट डॉग गैलेक्सी वही सेम फ्रीक्वेंसी रिलीज कर रही है, तो ये 3 स्टार्स लाइकली इन गैलेक्सी से सेम हो सकते हैं। लेकिन बचे हुए 4 स्टार्स का क्या? वेल, राइट नाउ अभी हमारे पास कोई भी एडिशनल रेडियो ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन हमें उम्मीद है कि कुछ जल्दी आने वाला है। बहुत से वैज्ञानिक इस पर अभी फोकस कर रहे हैं और नेचुरल एक्सप्लेनेशंस पाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऑनेस्टली बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का डायसन स्फीयर होना बहुत मुश्किल है। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर हम एक डायसन स्फीयर अपने सोलर सिस्टम में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? क्या हम मरकरी को पीसेज में तोड़कर उसके एस्ट्रॉयड बना देंगे? और शायद इसीलिए एक टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। सो शायद यहाँ पर डायसन स्फीयर खोजने के बजाय हम और भी बेहतर अल्टरनेटिव को खोज सकते हैं, जैसे कि क्लार्क बेल्ट। क्लार्क बेल्ट एक तरह की एक जियो स्टेशनरी बेल्ट होती है और वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक एडवांस सिविलाइजेशन इस तरह की बेल्ट यूज कर रही होगी अपने प्लेनेट के अराउंड, हमारी अर्थ की तरह ही। किसी भी प्लेनेट के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए जिन्हें नेचुरली अचीव नहीं किया जा सकता। तो ऐसी किसी बेल्ट को किसी टेरेस्ट्रियल प्लेनेट पर खोजना, जिसे खोजना ज्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि इस तरह का ऑब्जेक्ट एक रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसे हम किसी स्टार के सामने गुजरने पर खोज सकते हैं, क्योंकि वो एक टाइनी शैडो क्रिएट करेगा जिसके कारण हम इसे खोज सकते हैं। और इसे खोजना बहुत आसान है, क्योंकि चाहे ये वेरिएशन एक्सीडेंटली ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उन्हें प्लेनेट के अराउंड खोज सकते हैं, जो कि हमारे साथ हो रहा है। हमारी बेल्ट में भी बहुत सारी सैटेलाइट मौजूद है, तो ऐसे ही स्पेस पोल्यूटेंट को एलियन लाइफ के लिए प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में खोज सकते हैं। हम इसके बारे में अपने फ्यूचर वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि अभी तक हमने जितनी भी डिस्कवरीज देखी हैं उनमें डायसन स्फीयर के होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये बात पूरी तरह से श्योर नहीं है कि वो एक डायसन स्फीयर है या फिर ये स्टार के अराउंड किसी डस्ट की एक डिस्क भी हो सकती है। हालांकि अभी के लिए वो एक डायसन स्फीयर नहीं है, लेकिन फ्यूचर डिस्कवरीज को देखते हुए हम होप यही करेंगे कि ये एक डायसन स्फीयर ही हो। हालांकि हमें आने वाली रिसर्च में बहुत कुछ पता चलने वाला है।